जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। हेलो लर्नर्स, वेलकम योर ऑन चैनल लर्निंग इज़ अर्निंग में। आज हम लोक व्यवहार बुक के पार्ट 2 के चैप्टर 1 को सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। पार्ट 2, लोगों के दिलों में जगह बनाने के 6 आसान तरीके। हम पार्ट 2 में लोगों के दिल में जगह कैसे बनाएं, उसके लिए 6 आसान तरीकों के बारे में समझेंगे, जिसके लिए आज हम सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रत्येक स्थान पर सम्मान कैसे कराएं, आज हम समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। लोगों के दिल में जगह कैसे बनाएं, लोगों के दिल में राज कैसे करें, इस पाठ को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। इसके स्थान पर आप संसार के सबसे अच्छे मित्र बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीख लेते? आखिर वह कौन है? शायद वह आपको कल सड़क पर ही दिख जाए, आपसे 10 फीट दूरी पर पूँछ हिलाने लग जाएगा। अगर आपने उसे ज़रा भी पुचकार दिया तो वह आपसे लिपट जाएगा और अपने प्रेम का इजहार भी करने लगेगा। शायद आप नहीं जानते कि उसके इस प्यार में कोई स्वार्थ, कोई कपट, कोई छल नहीं है। वह आपको अपना ग्राहक भी नहीं बनाना चाहता, वह आपसे पैसा भी नहीं चाहता, वह आपसे शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुत्ता एक ही मात्र ऐसा प्राणी है जिसे जीवित रहने के लिए कोई अन्य काम नहीं करना पड़ता? वह तो बस प्रेम देता है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देता। मुर्गी को तो अंडे देने पड़ते हैं, गाय भैंस को दूध देना पड़ता है और चिड़िया को भी गाना सुनाना पड़ता है, चहचहाना पड़ता है, वह भी हमारी खुशी के लिए। एक बार लेखक के पापा लेखक के लिए 5 सेंट में एक पीले बालों वाला छोटा सा पिल्ला खरीद कर ले आए। उस समय वे 5 साल के थे। वह पिल्ला ही उनके सुख दुख का साथी था। हर शाम को 5 बजे के लगभग वह बरामदे में बैठकर अपनी मनमोहक आंखों से सड़क पर ही देखता रहता था, और जैसे ही वह लेखक की आवाज़ सुनता तो गोली की रफ्तार से भी तेज दौड़ते हुए वह उनके पास चला जाता था और फिर पूरे आनंद से उनका स्वागत भी करता था, उनसे ज़ोर से लिपट जाता था। उनका टिप्पी 5 सालों तक उनके बहुत करीब रहा, सबसे सच्चा दोस्त बना रहा। फिर एक रात को अचानक ही उनसे 10 कदमों की दूरी पर बिजली गिर जाने से टिप्पी की मौत हो गई और लेखक सन्न रह गए। टिप्पी की मौत उनके बचपन की सबसे दुखद याद थी। टिप्पी ने कभी भी मनोवैज्ञानिक की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। टिप्पी में ही क्या, हर कुत्ते में ऐसी कोई दैवीय शक्ति होती है कि वह जानते हैं कि कैसे दूसरों में रुचि लेकर 2 पल में ही किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन मनुष्य के बस की बात नहीं है, उसे तो वर्ष लग जाते हैं किसी को अपना बनाने में। लेकिन यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इसी बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि सारे लोग उनमें रुचि दिखाएं, और इसी कारण वे निरंतर गलतियां करते चले जाते हैं। वे अपने प्रयास में असफल होते हुए चलते जाते हैं। लोगों की न आप में कोई दिलचस्पी है न मुझ में, उनकी सारी दिलचस्पी तो स्वयं में ही है। सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत ही मज़ेदार सर्वे किया। उन्होंने जानना चाहा कि टेलीफोन पर होने वाली बातों में किस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वह सर्वे से पता चला कि लोग 500 चर्चाओं में मैं शब्द का ही प्रयोग ही 3900 बार से अधिक प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी प्रकार जब आप उन्हें कोई सामूहिक फ़ोटो देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अपनी ही तस्वीर खोजते हैं। यदि हम केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा स्वयं में ही रुचि जगाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सच्चे मित्र नहीं बन पाएंगे। सच्चे मित्र ऐसे नहीं बनते। वाइल्ड लाइफ
शुड मीन टू यू में के वियना के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने लिखा है, जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से ही घिरा रहता है। वही आदमी दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे अधिक असफल भी होते हुए दिखाई देते हैं। चाहे मनोविज्ञान पर दर्जनों पुस्तकें पढ़ लें, फिर भी आपको अपने काम का व्यक्तित्व तो केवल इन्हीं शब्दों में मिलेगा जो एडलर के हैं। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। एक बार लेखक ने एक बहुत ही नामी जादूगर थर्स्टन से उनकी सफलता का रहस्य पूछा और उनसे पूछा कि क्या केवल जादू का ही ज्ञान उनकी सफलता का रहस्य है। तो जादूगर ने बोला, नहीं, केवल जादू ही मेरी सफलता का रहस्य नहीं है। जादू तो अनगिनत लोग जानते हैं। जादू के ऊपर तो बहुत सारी अनगिनत पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनके पास दो ऐसी अनमोल चीज़ें थीं जो दूसरों के पास नहीं हैं। वे अपने व्यक्तित्व से सबको मोहित कर सकते थे। मतलब वे एक सफल और तथा कुशल शोमैन थे। उन्हें मानव प्रकृति का पूरा अनुभव था। वे अपनी प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक कार्य और अपनी आवाज़ की हर तरंग, अपनी आंखें उठाने या झपकाने की प्रत्येक हरकत की पहले से ही पूरी तैयारी करके अपने मंच पर उतरते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी दूसरों में वास्तविक रुचि थी। वे दिखावा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ही लेखक को बताया कि कितने ही जादूगर दर्शकों को देखते हैं तथा खुद से ही कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग विराजमान हैं जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है और मैं तो इनको आसानी से मूर्ख बना दूंगा। लेकिन थर्स्टन का तरीका सबसे अलग था। प्रत्येक बार मंच पर जाने से पहले वे स्वयं से कहते थे, मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। इन्हीं लोगों के कारण ही तो मैं अपनी आजीविका कमा पाता हूँ तथा अपना जीवन आनंद से गुजार पाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश यह रहेगी कि मैं इन लोगों को निराश न करूं तथा इनके समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊं। वे बार बार यह भी कहते थे, मैं अपनी दर्शकों से असीम प्यार करता हूं, मैं उन्हें दिल से चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें कोरी बकवास लगे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा था। लेखक ने संसार के सबसे विख्यात जादूगरों में से एक जादूगर की सफलता का रहस्य बताया है। थियोडोर रूजवेल्ट की सफलता का भी यही रहस्य था। उनका सेवक भी उनसे बहुत प्यार करता था। उनके वैलेट जेम्स एमोस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कर्मचारी की पत्नी उनसे पूछ बैठी कि बॉब वाइट कैसा होता है, क्योंकि उसने बॉब वाइट को कभी भी देखा नहीं था। रूजवेल्ट ने विस्तार पूर्वक उनकी पत्नी को बॉब वाइट के बारे में बताया। फिर कुछ समय बाद उनका फ़ोन बजा और एमोस और उनकी पत्नी का घर रूजवेल्ट के घर के समीप ही था। वह फ़ोन रूजवेल्ट का था। उसने उनकी पत्नी को बताया कि आप खिड़की के बाहर बॉब वाइट को देख सकती हैं, वह वहाँ से देख रहा है। वह खिड़की खोल कर उसे देख सकती है। बॉब वाइट उनकी खिड़की के बाहर से दिखाई दे रहा है। यही छोटी छोटी बातें ही रूजवेल्ट की औरों से अलग करती है, रूजवेल्ट को औरों से अलग करती है। वे जब भी उनके घर के आसपास से गुजरते थे तो ओह एनी या ओह जेम्स जैसे शब्द सुनाई देते थे, चाहे उन्हें कोई दिखाई दे अथवा नहीं। यही मैत्री भाव ही था जिससे वे सबकी दृष्टि में महान थे। फिर कौन सा ऐसा कर्मचारी होगा जो अपने ही मालिक को नापसंद करेगा। इस तरह के मनुष्य तो ढूंढने से भी कठिनता से मिल पाते हैं।
लेखक के व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति में सचमुच रुचि दिखाएं तो चाहे वह कितने ही व्यस्त, कितने भी धनी, कितना भी महान क्यों न हो, हमारी ओर कभी न कभी ध्यान जरूर देंगे, हमें अपना कीमती समय तथा सहयोग जरूर देंगे। इसका एक उदाहरण आपको लेखक बताएंगे। एक बार लेखक ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटर्स एंड साइंसेज में कथा लेखन का एक कोर्स शुरू किया था। उन्होंने कैथलीन नॉरिस, इडा टारबेल, फैनी हर्ट, एल्बर्ट पेसन टरघुन तथा रूपर्ट्स ह्यूज जैसे व्यस्त तथा सुप्रसिद्ध लोगों को भी आमंत्रण भेजा था कि वे आकर अपने अनुभव सुनाएं। हमने उन सबको एक पत्र में लिखा। हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमें आपका लेखन बहुत पसंद है तथा सचमुच ही आप में बहुत रुचि है। इसलिए हम मन से चाहते हैं कि हम आपकी सफलता का रहस्य जान सकें। प्रत्येक पत्र के अंत में 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिख दिया, आप सब बहुत व्यस्त हैं, अतः भाषण तैयार करना आपके लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए हमने आपके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार कर दी, जिसके आधार पर आप अपने जीवन तथा कार्यशैली का ब्यौरा हमें दे सकते हैं। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वे सभी अपना घर छोड़कर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय हमारे लिए निकालकर हमारी कक्षा में अपना भाषण देने आ गए। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके लेखक ने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्री मंडल ने कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एम शो, टेट कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विकरसैम तथा बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी अपने पब्लिक स्पीकिंग कक्षा में भाषण देने के लिए राजी कर लिया था। हम सभी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा सच्चे दिल से करते हैं, चाहे हम फैक्ट्री के मजदूर हों, ऑफिस के मामूली से क्लर्क हों या फिर सिंहासन पर विराजमान महान सम्राट हों। हम जर्मनी के कैसर का उदाहरण ले सकते हैं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर सारा संसार उससे बहुत घृणा करता था, यहाँ तक कि उसके अपने देशवासी भी उसके विरोध हो गए थे। इसीलिए उसे अपना जीवन बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा था। जाने कितने ही लोग उससे इतनी अधिक घृणा करते थे कि वे उसे जान से ही समाप्त करना चाहते थे। ऐसी घृणा के बीच एक बच्चे ने उसे बहुत भरा एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उसकी खूब प्रशंसा की थी। उस बच्चे ने लिखा था, चाहे लोग उससे कितनी भी घृणा क्यों न करें, उसकी दृष्टि में तो विल्हेम ही जर्मन के सम्राट थे और वह हमेशा ही उनसे प्रेम करेगा। जर्मन सम्राट भी इस पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने उस छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। बच्चा आया अपनी माँ के साथ और फिर सम्राट ने उस बच्चे की माँ से ब्याह रचा लिया। छोटे बच्चों को लोगों का दिल जीतने की कला सीखने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वरन वे तो सहज अनुभूति से जान जाते हैं कि लोगों के दिलों में कैसे स्थान बनाया जाता है। यदि आपको सचमुच किसी दोस्त की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कोई काम जिसमें आपको अपना समय, विचार तथा ऊर्जा सब कुछ लगाने होंगे। सचमुच की रुचि न केवल आपको सच्चा मित्र देती है, बल्कि कंपनी का स्थायी ग्राहक भी देती है। लेकिन मानवीय सिद्धांतों के प्रत्येक सिद्धांत की भांति हमारी रुचि का प्रदर्शन सत्य तथा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, न कि दिखावे और झूठ पर। इसमें रुचि दिखाने वाले तथा जिसमें रुचि ली जा रही है, उन दोनों का ही भला होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपकी सराहना करें, यदि आप सच्चे मित्र पाना चाहते हैं तथा यदि आप अपनी सहायता करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को हमेशा ही अपने मस्तिष्क में रखें। सिद्धांत नंबर 1, दूसरे व्यक्तियों में सच्ची तथा वास्तविक रुचि लें।